देव गंगा जल पिएंगे, आपके पुत्र गंगा जल पिएंगे, घर में जो मेहमान आएंगे वो गंगा जल पिएंगे। अरे बताओ, हम इन पवित्र चीजों को काम में नहीं लेंगे तो कौन काम में लेगा? आपके घर में भोजन बनता है, अब 4 जने सिर हिला रहे क्यों? बाकी होटलों से लाते हो क्या? घर में भोजन बनता है ना, तो घर का भोजन आप लोग करते हो या दूसरे आके खा के जाते हैं? आप लोग ही करते हो। घर में सबके कपड़े हैं, आप ही पहनते हो, दूसरे आके पहन के जाते हैं। सबके घर में बिस्तर है, आप ही सोते हो, दूसरे आके सोते जाते हैं। अब जब घर के बिस्तर आप काम में लेते हो, घर का भोजन आप काम में लेते हो, घर की सारी चीजें काम में लेते हो, तो भगवान के द्वारा दी हुई ये भगवान की ये भेंट है गंगा जल को हम काम में नहीं लेंगे तो क्या दूसरे काम में लेंगे? आज से नियम ले लो, मटकी, कलश, बोतल भरने से पहले 3 बूंद गंगा जल की। ठीक है? बोलिए गंगा मैया की। राम जी, लक्ष्मण जी, सब संतों के साथ, विश्वामित्र जी के साथ वह गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब सब वहां से चले, जनकपुरी के पास आए। बड़ी सुंदर महिमा है जनकपुरी की। जनक जी का जो महल है वो अद्वितीय है। जनक जी की बेटी जानकी, सीता जी का जो महल है उसकी तो शोभा अतीव है। किसी भी महल की सुंदरता जानकी जी के महल की सुंदरता के बराबर नहीं है। नगरी के बाहर एक आम का बगीचा था। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहीं पे रुक जाते हैं। राम जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सब लोग वहां आम के बगीचे में रुक गए। जनक जी को पता चला कि मेरी नगरी के बाहर विश्वामित्र जी आए हुए हैं। जनक जी संत मंडली के साथ, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, मंत्रियों के साथ विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। ध्यान देके सुनना आप लोग। जनक जी संत मंडली के साथ, विप्र मंडली के साथ विश्वामित्र जी से मिलने के लिए गए। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा, जनक जी तो अचेत रह गए। अरे इतने सुंदर! विश्वामित्र जी से पूछा, कहऊ नाथ सुंदर दो बालक, कहऊ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। महाराज बताइए दोनों कौन है? ये मुनि कुमार है या कोई राजकुमार है? मुनि कुल तिलक का नृप कुल बालक मुनि कुमार है या राजकुमार है? या फिर ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। महाराज सच सच बताना, ये मुनि कुमार है या राजकुमार है, या जिसको वेदों में गाया गया वो परब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर धारण करके आ गया? विश्वामित्र जी बोले, आप जो कह रहे हो वो सही है। ध्यान देके सुनना। विश्वामित्र जी ने कहा, आप जो कह रहे हो वो सही है। तो यहाँ राम जी थोड़े से एक मुस्कुराए। राम जी मुस्कुराए। राम जी इसलिए नहीं मुस्कुराए कि राम जी की महिमा हो रही है। राम जी इसलिए मुस्कुराए, राम जी मुस्कुराकर विश्वामित्र जी को बता रहे हैं इशारे में कि महाराज अपना वेद मत खोलो, किसी को बताओ मत कि मैं वो भगवान हूं। तो विश्वामित्र जी ने बात चेंज कर दी। विश्वामित्र जी बोले, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं और मेरी यज्ञ की रखवाली के लिए मेरे साथ आए हैं। जनक जी तो दोनों बालकों को देखते ही रह गए। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता, आनंद हु के आनंद, सुंदर
भी आनंद देने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस दुनिया को हम लोग इतनी सुंदर बोलते हैं, कोई सुंदर दिखता है ना, लोग कहते हैं वाह वाह देखो कितने सुंदर है। सबसे बड़ा यदि कोई सुंदर है तो वो हमारा श्याम सुंदर है, हमारे प्रभु सुंदर है। एक जगह क्या हुआ, एक शहर में एक सड़क पे एक नाटक हो रहा था। तो सड़क पे जो नाटक हो रहा था उसमें एक सुंदर वेश्या थी, वो श्रृंगार करके नाच रही थी, श्रृंगार करके नाच रही थी। सब लोग भीड़ लगी हुई चारों ओर घेरा डाल के खड़े हैं और उस वेश्या को देख रहे हैं। एक संत जी वहां से निकल रहे थे। संत जी ने मन में सोचा ये भीड़ काहे की लगी हुई है। तो संत जी ने भी देखा तो आगे वो बड़ी सुंदर थी वेश्या, दिखने में सुंदर थी, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वो संत जी भी उस वेश्या को देखने लग गए। वेश्या नाच रही थी, नाचते नाचते ज्यों ही वेश्या की नजर संत जी पे पड़ी, वेश्या ने नाच। शास्त्र की बात बता देता हूं। एक जगह संतों का समाज इकट्ठा हो रखा था। संतों के समाज में अष्टावक्र जी चले गए। तो अष्टावक्र जी शरीर में 8 जगह से टेढ़े थे। तो सब बड़े सुंदर सुंदर संत बैठे थे। अष्टावक्र जी को देखा, सब लोग हंसने लगे। सब लोग हंसने लगे तो अष्टावक्र जी भी हंसने लग गए। तो सबने अष्टावक्र जी से पूछा आप क्यों हंस रहे हो। तो अष्टावक्र जी ने सबसे कहा आप क्यों हंस रहे हो। तो सब जने बोले हम तो आपके ये 8 जगह से टेढ़ा शरीर है, इस शरीर को देख के हंस रहे हैं। अष्टावक्र हो, 8 जगह से टेढ़ा शरीर है, इस शरीर को देख के हंस रहे हैं। तो वो अष्टावक्र जी बोले कि आप सब लोग चमार हो, चमार जो चमड़े का काम करता है ना, चमार हो। तो सबने कहा अरे हम इतने पवित्र पवित्र संत है, आपने हमको चमार बता दिया। बोले चमड़े को देखते हो तो चमार ही हो गए ना, मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि तुम लोगों की बुद्धि चकरा गई। मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो। जिसने आपको बनाया है उसने ही मुझे बनाया है। जनक जी ने जो ही दोनों भाइयों को देखा, आनंद हो के आनंद आता। दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले। अगवानी करके विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को, सबको राजभवन में लेके आए। ठहरने की सुंदर व्यवस्था की गई। व्यवस्था करके जनक जी अपने राजभवन को चले गए। इधर क्या हुआ भाई, हम भी किसी नगरी में जाते हैं ना तो ऐसे मन में इच्छा होती है चलो थोड़ा शहर घूम के आ जाते हैं। कोई भी कहीं बाहर जाता है तो इच्छा होती है ना, नहीं होती। 4 जने हाँ भर रहे, बाकी तो वहां जाके मूर्ति की तरह बैठ जाते हो ना बाहर जाके। कोई भी बाहर जाता है तो इच्छा हो जाती है। दूसरों क्यों, हमारी भी इच्छा होती है। हम भी कहीं बाहर जाते तो सोचते थोड़ा घूम के आ जाते हैं, सबकी इच्छा होती है। आज लक्ष्मण जी की इच्छा हो रही है कि जनकपुरी घूम के आ जाऊं। अब गुरुजी से तो संकोच हो रहा है और बड़े भाई से डर रहे हैं। कहूं तो कैसे कहूं, पर राम जी तो हृदय की बात जानने वाले हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी के भावों को समझ लिया। राम जी ने गुरुजी से कहा देखो पूछना कैसे चाहिए यहाँ सीख लेना। राम जी ने गुरुजी से कहा गुरुजी, विश्वामित्र जी लक्ष्मण नगरी देखना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगरी घुमा के लेके आ जाऊं। हकीकत में राम जी की भी इच्छा थी कि मैं नगरी घूम के आऊं, पर कहा जाता है कि अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। ये सिद्धांत, ये रीतियां तो हमको यहीं से तो सीखने को मिलती है। बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़ा बड़ा छापा जाता है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप है साहब। लाइफ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। अरे वहां तो पता नहीं कला है या नहीं है, मैं वहां का तिरस्कार नहीं करता, पर हकीकत में आर्ट ऑफ लिविंग तो हमारे रामायण, भागवत, गीता यह है, ये हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जिया कैसे जाए। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी आप पुरुषोत्तम है, धर्म मर्मज्ञ है, आप साक्षात धर्म है, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म को बताने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं।
आप तो सिद्धांत पे चलोगे ही। अब कोई बड़ी बात नहीं है, नगरी देखना कोई बड़ी बात नहीं है, पूछना बड़ी बात है। ध्यान देना इस बात पे, नगरी देखना या कोई काम करना बड़ी बात नहीं है, पूछना बड़ी बात है। हम बड़े बूढ़ों से आज्ञा लेते हैं, माँ बाप से, बड़े भाई से, बुजुर्गों से, गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। काम बड़ी बात नहीं है, पूछना बड़ी बात है। क्योंकि हम जो भी आज्ञा लेते हैं, तो हम जो भी पूछते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, वो आशीर्वाद रूप में हमारे साथ रहते हैं, इसलिए पूछना चाहिए। जाओ देख के आ जाओ। अब राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी में गए। आहा, बड़ी सुंदर शोभा है, सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, ध्वजाएं पताकाएं सुशोभित हो रही है, सुगंध हवा चल रही है। जिस गली में से गुजरते हैं, सब लोग टकटकी लगाकर राम जी को, लक्ष्मण जी को देखते हैं। छोटे छोटे बालक राम जी के पास आते हैं, हाथ पकड़कर वो उधर ले जाता है, देखो देखो उधर ये देखो, वो उधर ले जाता है, देखो देखो उधर ये देखो। राम जी को देख के, राम जी का स्पर्श करके, राम जी से बात करके उन बालकों को अतीव आनंद की प्राप्ति होती है। आपके इधर तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, जयपुर में आते हैं, हमारे जोधपुर में भी आते हैं। ये अंग्रेज लोग आते हैं घूमने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो हाथ पकड़ के सर सर दिस साइड सर दिस साइड, वो दिखाते हैं। उनको अंदर उमा रहता है, उत्साह रहता है कि हम इनको ये बताएं, हम उनको वो बताएं। तो जनकपुर के उन छोटे छोटे बालकों को भी प्रसन्नता हो रही है। राम जी का, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ कर, देखो उधर वो देखने लायक चीज है, देखो देखो उधर वो देखने लायक चीज है, पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो जो राम जी का स्पर्श कर रहे हैं, जो राम जी का दर्शन कर रहे हैं, जो राम जी से बातचीत कर रहे हैं। हम तो ऐसे अभागे हैं कि हमारे घर वाले भी हमसे बात नहीं करते। वो भाग्यशाली हैं कि राम जी उनसे बातें कर रहे हैं। नगर की स्त्रियों ने, नगर की लड़कियों ने जब राम जी को, लक्ष्मण जी को देखा, सब झुंड बनाकर खड़ी हो गई, एक दूसरे से बातें कर रही है। सखी देखो, देखने में कितने सुंदर है। एक ने कहा, ये जो गोरे गोरे से दिख रहे हैं, ये छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। और जो श्याम वर्ण में दिख रहे हैं ना, ये बड़े भाई हैं, इनका नाम। आप बोलते नहीं हैं, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सब बोलो, राम। ये जो बड़े भाई है, इनका नाम राम है। बड़े ताकतवर हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ यज्ञ रक्षा के लिए आए हैं, बड़े ताकतवर है, राक्षसों को इन्होंने मारा है। एक सखी ने कहा, एक बात बोलूं? तो दूसरी ने कहा, हाँ बोलो। मेरे मन में ऐसी आती है, ये जो सुंदर दिख रहे हैं ना, श्याम वर्ण वाले, कितना अच्छा हो जाए यदि इनका विवाह हमारी सीता के साथ हो जाए। आनंद हो जाए यदि इनका विवाह हमारी सीता के साथ हो जाए। बजा दो, फिर धीरे धीरे क्यों बजा रहे हो, बजानी है तो। आप भी यही चाहते हैं ना? आप नहीं चाहते? आप सब चाहते हो राम जी का विवाह सीता जी के साथ हो जाए, और सीता जी की जगह आपको मौका मिल जाए तो कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि सीता जी के साथ विवाह हो। संत लोग इसी बात के ऊपर तो हमको दृढ़ करते हैं, शरीर का विवाह तो संसार वालों के साथ हो जाए, पर आत्मा का विवाह हमारे परमात्मा के साथ ही होना चाहिए। एक ने कहा, सखी हमारे सोचने से क्या होगा, ये राजा जनक जी हैं, ये बड़े शब्द के, वचन के पक्के हैं, धनुष यज्ञ रखा है, जो धनुष तोड़ेगा उसका विवाह ही सीता जी के साथ होगा। नगरी घूम के धनुष यज्ञ में जहाँ